उसने कहा मैं सबका रब हूं। रब्बुल इंस नहीं कहा, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा, रब्बुल यहूद नहीं कहा, रब्बे नसारा नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंसानों का रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मोमिनों का रब हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं यहूदियों का रब हूं या ईसाइयों का। उसने शॉर्ट में ये कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं दोनों जहान का रब हूं और सबका रब हूं। वो इंसानों का भी रब है तो जिन्नातों का भी रब है, फरिश्तों का भी रब है। वो जानवर हैवानात का भी रब है, वो जमादात का भी रब है, नबातात का भी रब है। वो मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, जैनियों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, कम्युनिस्टों का भी है। वो सबका रब है। इसलिए जब हम रब भी सबके हैं तो हमारी नेमतें भी सबके लिए हैं। हम पूरब से जो सूरज निकालते हैं, इस सूरज के ऊपर किसी एक जात का अधिकार नहीं है। मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि सूरज पर सिर्फ हमारा अधिकार है। नवाज शरीफ ये नहीं कह सकते हैं, शहबाज ये शरीफ ये नहीं कह सकता ये सूरज पर मेरा अधिकार है। सऊदिया का अब्दुल्ला सलमान ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है। दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई वजीर आजम ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा अधिकार है। इस पर मुसलमान ये नहीं कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे। ना ही हिंदू ये कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा है, ना ईसाई कह सकते हैं कि इससे हम ही फायदा उठाएंगे। आए मुसलमानों, इस सूरज पर आज के बाद हमारा अधिकार है, हम तुम्हें इसकी धूप नहीं लेने देंगे। ऐसी चांद का हाल है, ऐसी आसमान से बरसने वाली बारिश का भी हाल है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं ही इससे फायदा उठाऊंगा, तुम नहीं। अल्लाह ने इन चीजों का मालिक किसी को नहीं बनाया है। चांद, सूरज, हवा, बारिश, अगर इन चीजों पर भी किसी को कंट्रोल दे देता, अगर हवा पर, बारिश पर, पानी पर, सूरज पर अगर अल्लाह ने किसी एक को इख्तियार दे दिया होता, इनका मालिक किसी को बना दिया होता, तो आज वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नचाता और डांस कराता। लेकिन अल्लाह ने इनका मालिक किसी को नहीं बनाया। चंद्रयान 3 चांद पर लैंड तो किया, सफल परीक्षण हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत को यह कहने का हक नहीं है कि चांद पर मेरा कब्जा हो चुका है। यह कोई कह ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सारी कायनात का रब है। वो सूरज का भी रब है, चांद का भी रब है, जमातात और नबातात का भी रब है। वो सिर्फ इंसानों ही को नहीं खिलाता है, वो पेड़ और पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है। जमीन में तुम चावल या गेहूं का दाना डालते हो, जमीन की गहराई में पहुंचने के बाद वो सड़कर फटता है, उसमें कोपल निकलती है, फिर वो इसी कच्ची जमीन जो मजबूत होती है उसके सीने को चीरता है वो दाना, और फिर उसका पौधा बाहर निकलता है। आप
कि घर में जब बच्चा पैदा होता है उसको खिलाते हो पिलाते हो, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। जिस तरह वो एक इंसान के बच्चे को खिलाता पिलाकर बड़ा करता है, उसी तरीके से वो एक चावल के और एक गेहूं के दाने को भी नशो नुमा देता है, उसकी भी परवरिश करता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुमने चावल का एक दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 दाने पैदा कर दिए। तुमने एक गेहूं का दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 गेहूं के दाने बना दिए। वो पेड़ और पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है, इन दरख्तों की परवरिश भी वो करता है। और जो लोग बायो पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेड़ और पौधों में भी जान होती है, इनमें भी रूह होती है। अगर इनमें जान ना हो तो ये बड़ा परवरिश ना पाए, ये बड़े ना हो। जमीन के अंदर सड़कर ये दाना फूटता है, फिर बाहर निकलता है, अल्लाह उस दाने की भी परवरिश करता है। ये किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। सर आप अंदाजा लगाइए, रब्बुल आलमीन उसने कहा है, मैं जिस तरह इंसानों को खिलाता हूं, मैं जानवरों को भी खिलाता हूं, बल्कि उस चींटी को जो तुम्हारी नजर में बहुत ही ज्यादा मामूली है, चलते चलते गैर शऊरी में, लापरवाही में तुम अपने पैरों से कितनी चींटियों को रौंद डालते हो। तुम्हारी गाड़ी के नीचे कितनी चींटियां मसल जाती हैं और मर जाती हैं। ये बहुत आसान काम है, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता हूं। हमारी नाक क्या होगी? एक चींटी अगर भूखी है तो उस चींटी की नाक में भी अल्लाह ने इतनी सूंघने की शक्ति रख दी कि 1 मील और 2 मील की दूरी पर, 1 मंजिल 2 मंजिल की दूरी पर, एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के ऊपर भी अगर स्वीट रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है, तो आपके घर की वो चींटी रेंगती हुई चढ़ते हुए 2nd फ्लोर पे पहुंच जाएगी और उस मिठाई के पास पहुंचकर अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शक्ति, ये ताकत उस चींटी के अंदर भी रखी है, उसको भी भूखा नहीं सोने देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। वो सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं खिलाता,